दोस्तों यह दुनिया अद्भुत है। इस दुनिया के रहस्य को जान पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। दुनिया भर में कई ऐसे पर्वत हैं जो आज तक लोगों के बीच में रहस्य बने हुए हैं। इनमें से सबसे रहस्यमयी पर्वत है कैलाश पर्वत। इस पर्वत पर आज भी भगवान शिव साक्षात विराजमान हैं और इस दुनिया को संचालित कर रहे हैं। अगर मित्रों मैं आपसे कहूं कि कैलाश पर्वत पर आज भी मानव सभ्यता सदियों से जीवित है, क्या आप मानेंगे? नहीं। लेकिन एक रूसी डॉक्टर ने दावा किया है कि कैलाश पर्वत पर आज भी एक मानव सभ्यता जीवित है, जिस पर नासा की टीम ने भी रिसर्च की है और पाया है कि कैलाश पर्वत के अंदर आज भी इंसान रहते हैं। और कैलाश पर्वत एक मानव निर्मित पिरामिड है जहां लगातार रहस्यमयी चीजें होती रहती हैं। मित्रों आपको यह सब सुनकर एक मंत्र गणंत कहानी लग रही होगी, लेकिन यकीन मानिए मित्रों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको कैलाश पर्वत के बारे में एकदम पुख्ता सबूत देने वाले हैं, जिसे देखकर नासा की टीम भी हैरान हो गई। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों कैलाश पर्वत हिंदू धर्म का पूजनीय स्थल है। इस पर्वत की खास बात यह है कि यह माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा दुर्गम है। ऐसा माना जाता है कि आज तक कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इस पर्वत के आसपास जरूर पहुंचे हैं और वहां कई ऐसी पारलौकिक और अद्भुत शक्तियों को महसूस किया है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन इस पर्वत की ऊंचाई केवल 6,714 मीटर है, यानी कि 8,849 मीटर की ऊंचाई पर खड़े माउंट एवरेस्ट से भी कम है। फिर भी माउंट एवरेस्ट पर 7,000 से ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं, पर कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। अब इसे भोले बाबा की शक्ति कहें या पहाड़ों के मुश्किल हालात, यही अद्भुत बात कैलाश पर्वत को अलग बनाती है। अगर हम धार्मिक मान्यताओं से देखें तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर वही इंसान जा सकता है जो पूरी तरह से पवित्र हो, और इस बात को आज नासा की टीम भी मानती है। एक रूसी डॉक्टर ने कुछ साल पहले कैलाश मानसरोवर की यात्रा की थी। उसने दावा किया कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड है जो अनेक छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है। इसके तार गिरजा व मैक्सिको के पिरामिडों से जुड़े हैं। हिमालय पर्वतमाला के समुद्र की सतह से 6,718 मीटर ऊंचे कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी पवित्र पर्वत मानते हैं। हिंदुओं का मानना है कि भगवान शिव का वास इसी पर्वत पर है, यहीं उन्होंने अपनी समाधि लगाई है। तिब्बती बौद्धों का मानना है कि परम आनंद के प्रतीक बुद्ध डेमचो कैलाश पर्वत के देवता हैं। वह कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। जैन धर्म के अनुयायी कैलाश पर्वत को अष्टापद कहते हैं। उनका मानना है कि प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव ने यहीं निर्वाण प्राप्त किया था। मित्रों आज तक कोई मनुष्य इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। जिसने भी चढ़ने की कोशिश की उसकी मृत्यु हो गई। इस बारे में बहुत सी बातें प्रचलित हैं। चीन की सरकार ने कैलाश पर्वत की धार्मिक संवेदनशीलता को देखते हुए पर्वतारोहियों पर पाबंदी लगा रखी है। इस पर्वत पर पर्वतारोहण पूरी तरह से बंद है। दोस्तों ये बातें भी सुनने को मिलती हैं कि 19वीं और 20वीं सदी के शुरू में कुछ पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की थी और गायब हो गए थे। रूसी डॉक्टर एर्नेस्ट मुल्लासिफ ने अपने संस्करणों में लिखा है कि उन्हें एक पर्वतारोही ने बताया कि कुछ पर्वतारोही कैसे कैलाश पर्वत पर एक निश्चित बिंदु पर पहुंचे, उसके बाद वे अचानक बूढ़े दिखाई देने लगे। इसके एक साल बाद ही बुढ़ापे की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। प्रसिद्ध रूसी चित्रकार निकोलाय को यह विश्वास था कि कैलाश के आसपास के इलाके में संभाला नाम का एक रहस्यमयी राज्य है। हिंदुओं के कुछ संप्रदाय संभाला राज्य को कपापा के नाम से पुकारते हैं, जहां सिर्फ सिद्ध और तपस्वी ही रहते हैं। दोस्तों 1999 में रूस के नेत्र रोग विशेषज्ञ एर्नेस्ट मुल्लासिफ ने यह तय किया कि वे कैलाश पर्वत के रहस्यों को खोलने के लिए उस इलाके में जाएंगे। उनकी पर्वतारोहण टीम में भूविज्ञानिक, भौतिकी के विशेषज्ञ और इतिहासकार शामिल थे। इस दल के सदस्यों ने कई तिब्बती लामाओं से मुलाकात की, पवित्र कैलाश पर्वत के आसपास कई
महीने बिताए। बाद में मुल्तासिब ने एक किताब भी लिखी जिसका नाम है वेयर डू वी कम फ्रॉम। इसमें उन्होंने कैलाश पर्वत की काफी चर्चा की है। खोजबीन करने के बाद एनएस मुल्तासिब की टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वास्तव में कैलाश पर्वत एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। उन्होंने दावा किया कि यह पिरामिड कई छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और यह पारलौकिक शक्तियों का केंद्र है। वहां से लौटने के बाद मुल्तासिब ने लिखा कि रात की खामोशी में पहाड़ के भीतर से एक अजीब तरह की फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है। एक रात अपने दोनों सहयोगियों के साथ मैंने साफ साफ पत्थर के गिरने की आवाज सुनी थी। यह आवाज कैलाश के पेट के भीतर से सुनाई दे रही थी। हमें ऐसा लगता है कि जैसे इस पिरामिड के अंदर कुछ लोग रहते हैं। इसी लेख में उन्होंने आगे लिखा, तिब्बती ग्रंथों में लिखा है कि संभाला एक आध्यात्मिक देश है जो कैलाश पर्वत के ऊपर पश्चिम में स्थित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस विषय पर चर्चा करना मेरे लिए मुश्किल है। मैं पूरी सकारात्मकता से यह कह सकता हूँ कि कैलाश पर्वत का इलाका सीधे सीधे पृथ्वी के जीवन से जुड़ा हुआ है। जब हमने सिद्धों और तपस्वियों के राज्य, पिरामिड और पत्थरों के दर्पण को मिलाकर एक योजनाबद्ध नक्शा बनाया तो हम यह देखकर हैरान हो गए कि वह नक्शा जैसे डीएनए के अणु की स्थानांतरित संरचना का नक्शा था। दोस्तों आगे उन्होंने लिखा कि चारों ओर होता है अलौकिक शक्तियों का प्रवाह। कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों जब वैज्ञानिकों की टीम कैलाश पर्वत पर और ऊपर चढ़ने के लिए आगे बढ़ी तो उन्हें कैलाश पर्वत पर चढ़ने में दिक्कत होने लगी। उस दौरान उन्हें काफी कमजोरी महसूस होने लगी थी। इसे देखते हुए मैंने वापसी जाने का फैसला लिया। नीचे की तरफ मैं जैसे बढ़ा वैसे ही धीरे धीरे सेहत में सुधार होने लगा। कुछ इसी तरह का एक्सपीरियंस एक दूसरे पर्वतारोही ने भी साझा किया था। उसके मुताबिक जैसे ही वह कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंचे अचानक ही तेजी से बर्फबारी होने लगी जिसने उनका रास्ता रोक दिया और आगे जाने नहीं दिया। दोस्तों वे आगे लिखते हैं कि कैलाश पर्वत के ऊपर 7 प्रकार की लाइटें चमकती हैं। कई लोगों ने इन लाइटों को चमकते हुए देखने का दावा किया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा पर्वत के चुंबकीय बल के कारण होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस जगह पर पुण्य आत्माओं। दोस्तों कोहरा छटने के बाद यात्रा दल को ओम पर्वत के दर्शन हुए। उन्होंने बताया कि यात्रा की अनुभूतियों ने उनकी थकान को हर लिया। यहाँ जंगल, पहाड़ी, जलवायु से लेकर सब कुछ अद्भुत था, मगर शिव का नाम और बुलंद हौसलों ने हर बाधा को पार लगाया। ये यात्रा उनके लिए साक्षात भगवान महादेव से साक्षात्कार था। यात्रा दल के सदस्य कुमाऊं मंडल विकास निगम की व्यवस्थाओं से अभिभूत थे। तो मित्रों आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।